तो 2 सीट का दंगल, किसका होगा मंगल। लगातार महा कवरेज हमारी जारी है और हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस जीत और हार से बिहार की सियासत में कुछ बदलने वाला है। हालांकि इन दावों के बीच जनता के फैसले को लेकर के इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि अब मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही एक एक करके जो इस वक्त रुझानों के तौर पर तस्वीर निकलेगी उसे बताने के लिए हमारे 11 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। असित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये 2 सीट आप निकाल लेते हैं, अगर ये 2 सीट आप जीत जाते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा आप बन जाएंगे, जिस महागठबंधन ने आपको आपकी जगह बताने की कोशिश की कि ग्राउंड पर आप हैं नहीं, आपके अपने कोई वोट बैंक है नहीं, वो महागठबंधन एक बार फिर से आपके साथ होगा? देखिए, हमारा अपना एक गठबंधन है यूपीए के नाम से, आप सभी जानते हैं। हम यूपीए को लीड कर रहे हैं। उस यूपीए में जिसको आना है आए, उस यूपीए से जिसको जाना है जाए। बात बड़ी सीधी है। इन 2 सीटों को जीत जाने के बाद बिहार चुनाव के समय जिसे महागठबंधन नाम दिया गया, हम उसमें वापस चले जाएंगे, इसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है। लालू जी ने पूरे चुनाव ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि हम लोग चुनाव बाद फिर इसी में आ जाएंगे। ऐसा भ्रम क्यों उन्होंने फैलाया? क्योंकि उन्हें डर था, वरना भ्रम क्यों फैलाते? लालू जैसे बड़े नेता पूरे चुनाव भ्रम फैलाते दिखे। भाई, आप गठबंधन का सम्मान भी नहीं कीजिएगा, एलआई पार्टनर का सम्मान भी नहीं कीजिएगा, और जब एलआई पार्टनर अपने दम से चुनाव लड़ने लगेगा तो आप भ्रम फैलाने लगिएगा। लालू जी का भ्रम फैलाना ही बता रहा है कि हम लालू जी को खुद से बहुत दूर कर चुके हैं। अब हमें नहीं चाहिए, कोई गठबंधन नहीं चाहिए, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं विभाजी। निखिल जी, क्यों बार बार आप लोग इस बात की ओर इशारा करने लगते हैं कि ये सिर्फ एक आवरण है, दिखावा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये साथ एक बार फिर से होंगे चुनाव के बाद क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है? ये तो भ्रम फैलाने जैसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। ये भ्रम कोई नहीं फैला रहा है। इनकी अंदरूनी राजनीति में जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। मैं तो दोनों मित्र प्रवक्ता बैठे हैं आरजेडी के और कांग्रेस के, उनसे पूछता हूं कि एक जो चर्चा हुई कि सोनिया गांधी जी ने लालू जी को फोन किया, अब फोन किया कि नहीं किया उसी पे भ्रम अभी तक है। लालू जी ने दावा किया कि उन्होंने सोनिया जी को फोन किया, ये बात हुई भी कि नहीं। अब देखिए कि राजनीति में कैसे कैसे झूठे शिगुफे उड़ जाते हैं कि लालू जी ने खुद कहा कि सोनिया जी ने फोन करके हालचाल कहा, बेस्ट विशेज कहा चुनाव के लिए। लेकिन एक बात मुझे और समझ में आती है कि जो तारापुर की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, संरचना है, और कुशेश्वर स्थान की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसमें कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं कि वोट कटवा के तौर पर आरजेडी के सपोर्टिंग टूल के तौर पर ये लोग खड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस के हाथ कुछ लगना नहीं है। अब कांग्रेस जितने वोट लाएगी वो आरजेडी के सामने अपनी हैसियत प्रस्तुत करेगी एक प्रयोग के तौर पर कि हम एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, हमारी 5000 की 2000 की जितनी भी हैसियत है, ये एनडीए को डैमेज करने के लिए आरजेडी ने सेफ्टी वल्व टूल के तौर पर कांग्रेस को खड़ा किया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जब ये आपस में लड़ रहे हैं। अभिषेक जी, कहीं वोट की सेंधमारी का डर तो नहीं सता रहा है आप लोगों को?